हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना BEVA 181 का यूनिट थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है इन्वायरमेंट स्टडी। हम इन्वायरमेंटल स्टडी को पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया था, इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर कंप्लीट कर ली थी। देन उसके बाद सेकंड यूनिट के अंदर हमने इकोसिस्टम समझा था, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम की चेन, इन सब की बात की थी। ठीक है, अब एक बार आप मुझे ये बताइएगा कि इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आज हम मेजर इकोसिस्टम को समझने वाले हैं। मेजर इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस है। बायोस्फीयर जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, क्या लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम जहाँ पे हमारे लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपना एक रिलेशन बनाते हैं, वो होता है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम हम जानेंगे जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इक्वेटिक। ठीक है, आज मैं आपको तरह तरह के जंगल दिखाने वाली हूँ। ग्रासलैंड देखेंगे, डेजर्ट, रेगिस्तान में भी चलेंगे, ठीक है, और फिर समुद्र और रिवर, इन सब में घूमेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाए सवारी के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है और बहुत ही ईजी सा है, नॉर्मली सबको पता होता है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से चैप्टर की इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बोला जाता है जी, आपने पहले यूनिट के अंदर पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में, उसका कैसे स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें। अब आपको ये पता है कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर अभी बताया क्या होता है, अगर दोबारा से बताओ, अब आप मुझे बताओगे बड़ा इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, बायोस्फीयर को। ठीक है, इकोसिस्टम वर्ड कहाँ से बना है, क्या मतलब है, ये हम देखने वाले हैं। तो इकोसिस्टम दो वर्ड से बना है, इको प्लस सिस्टम। इको का मतलब होता है हैबिटेंट। क्या होता है, हैबिटेंट। ठीक है, हैबिटेंट मतलब जीव जंतु। ठीक है, और सिस्टम मीन्स एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स सेट, जहां पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपना एक रिलेशन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो यही आपका इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है। इकोसिस्टम को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक टेरेस्ट्रियल, एक इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि हमारे कहाँ पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, जो लैंड पर मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। जैसे फॉरेस्ट, कभी आपने कोई पेड़ पानी में उगता हुआ देखा है, मतलब एक बहुत बड़ा समुद्र है और समुद्र में एक पेड़ यहाँ पे, दो पेड़ यहाँ पे, तीन पेड़ यहाँ पे, ऐसा नहीं है ना। ज्यादातर जो आपको जंगल है वो कहाँ पे मिलेगा, लैंड पे मिलेगा ना। वो थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, लेकिन समुद्र में या नदियों में के बीच में कभी ऐसा बहुत ही नामुमकिन है ना। ग्रासलैंड, ये भी हमको कहाँ पे मिलती है, जमीन पर मिलती है। डेजर्ट, अब रेगिस्तान में आपको पानी में थोड़ी नहीं मिलेगा। तो ये सारी क्या है, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, अगर हम इक्वेटिक की बात करें, जितनी भी पानी में, जैसे लेक्स, रिवर, ओशन, सी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, जल्दी से बताओ, इक्वेटिक। ठीक है, तो अभी तक हमारा यही था। अब हम बात करते हैं मेजर इकोसिस्टम की। तो पहला आपका आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब आप जंगलों में घूमने के लिए जा रहे हो, अब तैयार हो जाओ कि जंगल क्या होता है, कैसा जंगल होता है, वो हम देखने वाले हैं। अब देखो भाई, सबने जंगल तो देखे होंगे, देखे नहीं देखे, देखे तो होंगे, अगर नहीं देखे तो छोटा भीम तो सबने देखा है। उसके अंदर एक जंगल रहता है ढोलकपुर के साइड में, तो वही वाला जंगल। अब ये फॉरेस्ट जो है, जो जंगल वर्ड है, कहाँ से डिराइव हुआ है, ये फॉरेस्ट जो वर्ड है, ये डिराइव होता है लैटिन वर्ड से फॉरेस्ट। किसे, फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है आउटसाइड। अब ये चीज आपको याद करने का काफी इंपॉर्टेंट है कि जी बताओ पहले तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उसका मतलब क्या होता है इकोसिस्टम का। देन उसके बाद फॉरेस्ट का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा पकड़ के रखो। ठीक है, अब इसको आउटसाइड क्यों बोलते हैं, देखो पहले क्या होता था, पहले ज्यादातर गांव होते थे, शहर बहुत ही कम थे। अब गांव के बाउंड्री के बाद जब गांव खत्म हो जाता था तो एक जंगल आता था। ठीक है, अगर आपको पूरे किसी दूसरे गांव जाना पड़ता है तो उसके लिए आपको जंगल पार करना पड़ता था। और ढोलकपुर तो सबने देखा है ना, छोटा भीम के अंदर जो ढोलकपुर था उसका, तो वो क्या करते थे, जंगल में से जाते थे। अब ढोलकपुरी क्यों जाना है, आप मेरे गांव में आ जाओ, मेरा गांव है। तो वहाँ पे ना पहले तो एक गांव है, फिर एक और गांव है, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा जंगल है।
उसको जंगल तो नहीं बोलते, जंगलात बोलते हैं मिली, ठीक है। यमुना, जमुना के वहां पे है, जमुना के तट पे है, बहुत बड़ा जंगल है। तो फिर आपको मतलब गाँव के साइड में क्या मिलता है, जंगल मिलता है, कभी गाँव के बीच में आपको जंगल नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आउटसाइड ही रखा गया है, ठीक है। और हमारे जंगल में आपको तरह तरह की कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी मिलेगी बायोटिक कम्युनिटी की, बायोटिक जो कि सांस लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, जंगल में। जैसे कि अगर आप जंगल में जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगी, छपकली मिलेगी। देखो मेरे को जंगल में घुसते नहीं सबसे पहले छपकली मिली है। सांप मिलेगा, हिरन मिलेगा, शेर मिलेगा, ठीक है, चीता मिलेगा। ये सारी अलग अलग कम्युनिटीज आपको कहाँ पे मिलेगी, जंगल के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हुआ, जल्दी से बताओ, जंगल के बारे में हुआ। अब देखो जो जंगल में पेड़ होते हैं ना, तरह तरह के होते हैं। अगर हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बर्फ हो रही होती है, तो वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे पेड़ होते हैं, मतलब बहुत ही कम पेड़ होते हैं। अगर हम थोड़े से और वैसे ठंडे से इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ पे बोरियस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। मिक्स टेम्परेट के अंदर हमारे ये भी थोड़े बहुत होते हैं, थोड़े हमारे झाड़ी वाले होते हैं, ठीक है। टेम्परेट के अंदर वो बड़े बड़े जैसे नीम का पेड़ हो गया, ऐसे भारी भारी वाले होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल के अंदर हमारे हरे भरे थोड़े से लंबाई में वो होंगे, ठीक है, थोड़े से पतले होंगे यहाँ से, ठीक है। ट्रॉपिकल में हमारे बिल्कुल ऊंट के जैसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो वाले, ठीक है, जैसे टीक वगैरह के पेड़, ठीक है। तो ये सारे हमारे तरह तरह के फॉरेस्ट होते हैं। अब एक बार हमको इनको देखते हैं कि कैसे इसके अंदर बुक में दिया है। तो पहला आपका आता है कॉनिफरस फॉरेस्ट। जो कॉनिफरस है ये कहाँ पे मिलते हैं, ये हाई रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे आपके कॉनिफरस मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही कम वहाँ पे क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, भयंकर वाली सर्दियाँ पड़ती है। जैसे कि हम चलते हैं रशिया के नॉर्थ साइड, रशिया में नॉर्थ साइड बिल्कुल बर्फीला वाला इलाका है, ठीक है, बिल्कुल जमा पड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, गर्मी तो बहुत ही कम पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इलाका हुआ, रशिया वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको पाइन ट्री, ठीक है, फिर और अगर हम उनकी बात करें पाइन ट्री, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे मिलती है, कॉलरी फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एनिमल्स के बारे में देखें तो वॉल्फ मिलेगा, बियर मिलेगा, फॉक्स मिलेगा, ट्री फ्रॉग, पॉन्ड फ्रॉग, ये स्क्वायरल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देखो अब ना आपको बहुत सारी, अगर आप तरह तरह के फॉरेस्ट पढ़ते जाओगे तो उसमें बहुत सारे जानवरों की बात की गई है, बहुत सारे पेड्स के नाम लिए गए हैं। अब आपको एक एक पेड़ के नाम याद नहीं रखने हैं, बस इमेजिन करो भाई, देखो इमेजिन करके रखा हमने, बहुत ठंडी वाली सर्दी हो रही है, बर्फ पड़ रही है, आप निकलोगे बाहर तो आपके ऊपर बर्फ में दब जाओगे, ऐसा वाला इलाका है। क्या वहाँ पे नीम का पेड़ मिलेगा, नहीं, बहुत ही कम पेड़ है यार, पेड़ ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो वाला इलाका है हमारा कॉनिफरस वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ की सॉइल की बात करें तो एसिडिक सॉइल होगी, और मिनरल्स बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपको जानना है किसके बारे में, कॉनिफरस के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, टेम्परेट डिसीसिस फॉरेस्ट की बात करें तो टेम्परेट जो डिसीसिस फॉरेस्ट है ये हमारे मिलते हैं हमको नॉर्थ अमेरिका की साइड। अब सबसे ऊपर बिल्कुल नॉर्थ में जाओगे ना, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल पे, उसके बाद आपको कौन सा मिलेगा, जल्दी से बताओ, नॉर्थ पोल वाले इलाके में कॉनिफरस, उससे नीचे आ जाओ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यूरोप साइड, चाइना, जापान, इस वाले इलाके की साइड बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो जंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़ी बड़ी उनकी लीव्स होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी क्या होती है, लीव्स होती है, मतलब जो उनकी पत्तियां होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट, अभी नाम बताया मैंने आपको। और अगर हम यहाँ के जंगलों की बात करें, मतलब कैसे यहाँ पे पेड़ मिलते हैं, तो ओक का पेड़ मिलता है, ठीक है, और चेस्टनट मिलता है, ब्रास वुड मिलता है, कॉटन वुड मिलता है। ये हम क्यों कहाँ पे मिलते हैं, जल्दी से बताओ, ये यहाँ पे मिलते हैं, जाओ भी बताए टेम्परेट, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे जानवरों की बात करें तो डियर, बियर, स्क्वायरल, फॉक्स, बॉब कैट्स, वाइल्ड टर्की, वुड पीकर्स, ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इमेजिन करके रखो, इलाका कैसे है वो देखो, देन उसके बाद जंगलों के पेड़ कैसे वो देखो, बस इतना कुछ नहीं ध्यान रखना कि भाई ये एक एक पेड़ गिनने लग रहे हो, बैठे हो, नहीं, बस ध्यान रखो, थोड़ा सा रखना है, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो वर्ल्ड का मैनी ऑफ द पार्ट, वर्ल्ड का जो मेडिटेरियन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है, यहाँ पे
समर एंड कोल्ड ड्राई होता है, ठीक है, थोड़ा सा वार्म वाला इलाका है ये। यहाँ पे जो पेड़ होता है वो निडल लाइक होते हैं, मतलब सुई के जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैपल, यू, हैमलुक, ठीक है। तो ये हमारे पेड़ होते हैं यहाँ पे, ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते हैं। अगर हम यहाँ पे एनिमल की बात करें तो डियर, ब्रश रैबिट, वुड रैट, चिपमंक, ठीक है, लिजार्ड, ये सारे हमको कहाँ पे मिलते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और ये हमको मेडिटेरियन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की। तो ये हमारा कोल्ड वाला इलाका है, ठीक है, ये रेन पड़ती है यहाँ पे, रेन फॉरेस्ट है, काफी कोल्ड होता है, ठीक है। रेनफॉल बहुत हैवी होती है, फोग वाला इलाका है, मतलब जैसे जो धुंध होती है वो काफी ज्यादा होती है। और डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम डाइवर्सिटी मिलती है। अब धुंध होता है यार, किसको शिकार दिखेगा? धुंध में तो बहुत कम दिखेगा ना, तो हमको बहुत ही कम यहाँ पे क्या मिलती है? डाइवर्सिटी मिलती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है। देन उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि हमारे इक्वेटर के आसपास वाला इलाका है, ठीक है। इक्वेटर सबने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री पे जो इक्वेटर होता है वो उसके पास वाले इलाके की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमको जो डाइवर्सिटी मिलती है ना वो काफी ज्यादा मिलती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जंगल है ना, सबसे ज्यादा इस टाइप्स ऑफ जंगल में मिलते हैं, मतलब जो डाइवर्सिटी है, ठीक है। जैसे रेप्टाइल और ये क्या है इसका, चैम्बियंस, ठीक है, और स्नेक, बर्ड्स, इनकी बहुत सारी स्पीसीज हमको मिलेगी। मैमल, लियोपार्ड, जंगल कैट्स, आंट, इंटर्स, स्क्वारल्स, मंकी, स्लॉथ, ये सारे जानवर, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है डाइवर्सिटी, किसकी? एनिमल्स की और उसके प्लांट्स की, कौन से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में मिलती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, ऐसी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट के पास। तो ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट यहाँ पे एनुअली रेनफॉल हाई रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ड्राई पीरियड होता है, ठीक है। और यहाँ पे टीक का ट्री मिलता है और बम्बू का ट्री जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। और साउथ एशिया वाले इलाके की बात की जा रही है, ठीक है, साउथ एशिया वाला। अब जैसे इंडिया वाला हो गया, ठीक है, इंडिया जितने भी नीचे वाले पार्ट है, ठीक है, साउथ अमेरिका, ये सारी आ जाएंगे इसके अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। एशिया के अंदर ना कि अमेरिका वगैरह, ये मालदीव्स, सिंगापुर, ये सारे आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो ये वाला इलाका यहाँ पे आ गया। अब हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो यहाँ पे हाई रेनफॉल होती है बट लेस टेम्परेट होता है समर, और इसके अंदर यहाँ पे ब्रॉड लीव्स होती है, ठीक है। इसके अंदर इतना कुछ नहीं है वैसे तो, इसके पास बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, और कोबाक के ट्रीज होते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनिमल की जो लाइफ होती है किसके अंदर, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, वो सिमिलर होती है किसके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जैसी, ठीक है। जैसे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है ना जानवर, ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, सेम होती है उनकी लाइफ, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो इतना आपने जान लिया। सबसे पहले आपको पहला वाला याद रखना है, कॉन्ट्री फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट वाला और एक इक्वेटर वाला, ये 3 तो आपको जरूर ही याद रखने हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ से पकड़नी है, ये नहीं है कि एक जानवर का नाम याद रखने हैं, ओ भाई इतना बड़ा क्या दे दिया ये इग्नू में, ऐसा नहीं करना। अब फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बचपन से निबंध हमारी मैम ने हमको लिखने के लिए दिया ही होगा कभी ना कभी कि जी बताओ पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सबने निबंध लिखा होगा तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो काफ़ी चीज़ें जो कि हमको किससे चाहिए होती है, फॉरेस्ट से चाहिए होती है। फॉरेस्ट है तो हम हैं और फॉरेस्ट नहीं है तो हम भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अरे यार ये क्या किया मैंने, देखो भाई, ठीक है, फॉरेस्ट है तो हम हैं, वरना हम भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से चाहिए होती है, वो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अब भाई फॉरेस्ट से इतनी चीज़ें चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर पे शहर बन रहे हैं, जंगलों को जंगले काटे जा रहे हैं, तो हमारे फॉरेस्ट तो कम होते जा रहे हैं। अब कम होते जा रहे हैं तो उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, तो उसके लिए आप एक मैथड यूज़ कर सकते हो, कौन सा, सिल्वीकल्चर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अब देखो ये चीज याद करने की जरूरत है पूरे पैराग्राफ में। सिल्वीकल्चर ये क्या होता है, इसमें हम अपने प्लांट्स को, ठीक है, फॉरेस्ट को, मेनली फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनकी केयर करते हैं, ठीक है। जितने भी वैल्यूएबल टिम्बर ट्रीज है लाइक टीक, सॉल, सीसो, केल, इस सभी पेड़ को ज्यादा से ज्यादा उगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सीसो कल्चर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हो गया हमारा फॉरेस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे ग्रासलैंड का इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड हमको वहाँ पे मिलता है जहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, 25 से लेकर 75%
सेंटीमीटर होती है पर ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होते हैं, झाड़ियों से भरा हुआ होता है। अब झाड़ी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पहले तो ये बताओ। झाड़ी झाड़ी नहीं बोलते हैं वैसे तो घास फूस बोलते हैं। घास फूस क्यों ज़रूरी है? हमारी भैंसियाँ हो गई, गाय हो गई, भैंसा हो गए, ठीक है, बिजार हो गए, और बैल, बछड़ा, और क्या बोलते हैं उसको, रुको, बछड़ा, कटला, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, तो इनको किसकी ज़रूरत होती है भाई? ये तो घास फूस ही खाते हैं ना, ये तो नहीं खाते पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, ये सब तो नहीं चाहिए इनको। इनको तो चाहिए घास, चारा। अब ये नहीं मिलेगा तो फिर ये कैसे जिएंगे? तो इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ग्रासलैंड। क्यों? इंडिया का 20.4% जो टोटल एरिया है, टोटल लैंड का एरिया, जहाँ पे हाफ से ज़्यादा बफेलो के लिए, ठीक है, 15% कैटल के लिए, 15% गोट्स के लिए, ठीक है, और 4% शिप के लिए रखा गया है। क्यों? उनको चराने के लिए, ठीक है। ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डोमेस्टिक वाइल्ड लाइफ को, जैसे काओ, पिग, शीप, ये सब क्या करते हैं? ये घास ही तो चढ़ते हैं, तो इनके लिए तो घास चाहिए ना। अब घास नहीं मिलेगी तो आपको दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो फिर उनको आप पाल के आप क्या करोगे, ठीक है। तो घास का होना काफ़ी ज़रूरी है। अब घास है, हमने उनको चारा डाल दिया, उनको चराने के लिए ले गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं करना कि भाई तुम्हारी भैंस या डेली की डेली चली गई है, किसी के भी उसमें घुस गई है घास वाले इलाके में और वो चरे ही जा रही है, तो ओवर ग्रेजिंग भी नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा ग्रेजिंग कराएंगे, ज़्यादा उनको चराएंगे, तो क्या होगा? हमारा जो इकोलॉजिकली इफेक्ट होगा, ठीक है, हार्मफुल होगा किसके ऊपर? इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो हर चीज़ क्या होनी चाहिए? लिमिट में होनी चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं डेजर्ट की, तो अब हम चलते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान जहाँ पे बहुत ही कम बारिश पड़ती है, लगता है कि यार बारिश हो रही है पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रेंज शैडो हम बोलते हैं कि देखो आपको परछाई लगती है, ठीक है, परछाई दिखती है कि देखो बारिश हो रही है ये और वो, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब सपने के जैसा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता है। तो ये हमारा कौन सा वाला इलाका होता है? रेगिस्तान वाला। तो डेजर्ट कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया, अरेबिया, तुर्किस्तान, अर्जेंटीना, तो यहाँ पे क्या मिलता है, और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मंगोलिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर, ये सारे हमारे डेजर्ट वाले इलाके हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कौन कौन सी स्पीसीज मिलती है, तो ऑर्किड पाइन कैक्टस मिलता है। अब यही मिलता है वहाँ पे, आपको नीम के पेड़ तो मिले, बहुत कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हाँ, मतलब हरे भरे पेड़ तो नहीं मिलेंगे। कहाँ पे? डेजर्ट वाले रेगिस्तान में हरे भरे पेड़ तो मिलना नामुमकिन है, ठीक है। ये कैक्टस वगैरह ही मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और इसके बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हमको क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ, आप खुद सोच के बताओ कि क्या मिल सकता है। आप और डेजर्ट वाले इलाके में, रेगिस्तान में, वहाँ पे आपको मछली मिलेगी? नहीं भाई, मिल ही नहीं सकती, पानी नहीं है तो मछली कहाँ से मिल जाएगी। और वो मिलेगा कैमल? मिलेगा। लिजार्ड मिलेगी? मिलेगी। स्नेक मिलेगा? मिलेगा। तो यही मिलता है, और क्या मिलेगा? रेप्टाइल, स्नेक, ठीक है, स्पीसीज मिलती है स्नेक की भी। ऐसा नहीं कि एक जैसा स्नेक मिल रहा है, अलग अलग तरह तरह के स्पेस बोल रही हूँ, स्नेक मिलेंगे, 18 स्पीसीज मिलेगी, ठीक है। 18 स्पीसीज आपको लिजार्ड की मिलेगी, ठीक है, और 2 स्पीसीज आपको रेप्टाइल की मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे मिलती है? जल्दी से बताओ। हाँ, डेजर्ट में, ठीक है। और इंडियन डेजर्ट का आपको एक केस स्टडी दिया हुआ है, तो ये आप एक बार खुद से पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, आप खुद से पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं समुद्र में। तो समुद्र में देखो, पहले तो हम पानी की बात करते हैं। समुद्र में पानी मिलता है, पानी कितने तरह का होता है पहले तो ये जानने का है। पानी होता है 3 तरह का, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और ब्रैक्सेट वाटर। फ्रेश वाटर जो कि हमको बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, साफ पानी होता है, जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है। लेक, पॉन्ड्स, पूल, इनके अंदर, रिवर के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, स्प्रिंग्स के अंदर मिलता है ये हमको, ठीक है। मैराइन इकोसिस्टम जो कि बिल्कुल डीप होता है, ठीक है, शैलो सी, ठीक है। ब्रैक्सेट जो कि हमको मैंग्रोव, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट मार्शेस, इनके अंदर मिलता है, एस्ट्रीज वगैरह। अब आपको ये नहीं पता है तो ये आपको आगे पता चल जाएगी। हम इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि जो हमारे पानी में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो कैसे कैसे होता है। तो पहले तो आपको जो जीव जंतु मिलेंगे, सबसे पहले आपको नेस्टोन मिलेगा। क्या मिलेगा? नेस्टोन। नेस्टोन आपको बिल्कुल ऊपर वाले तट पे मिलेंगे। किस पे मिलेंगे? ऊपर वाले तट पर, ठीक है। मछली हो गई, ठीक है, छोटी छोटी मछली जो कि बिल्कुल ऊपर होती है, ठीक है। आप सीधे जाल डालो, मतलब जाल भी नीचे डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको बिल्कुल ऊपर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद है
पैपिटोन, पैपिटोन जो कि आपकी ये वाली होती है, ठीक है, छोटे मोटे पेड़ होते हैं। प्लांटोकॉन जो फंगी वगैरह होती है, एल्गी वगैरह, ये सब आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्टोन, नेक्टोन बड़ी वाली मछली, ठीक है। फिर उसके बाद बेंथोस, बेंथोस बिल्कुल नीचे होते हैं। तो यही आपका पूरा ये है, ठीक है। तो कौन कौन सा पड़ा? नेस्टोन जो टॉप लेयर वाला होता है, नेक्टोन जो हमारी बड़ी बड़ी फिशेस होती है, देन उसके बाद हमने किसकी बात करी? प्लांटोकॉन की, जो कि हमारी एल्गी वगैरह होती है। देन उसके बाद पैरपी पाइथन जो कि हमारे पेड़ होते हैं छोटे मोटे, ठीक है। तो इस तरह की हमने बात करी। और बेस्ट बेंथोस आपने देख लिया जो बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं जानवर, ठीक है। तो नेस्टोन अभी बताया मैंने, जो एयर और वाटर वाले एरिया पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेस्टोन। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, मतलब पूरा सब कुछ याद नहीं करना है, वैसे इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये क्या है, कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पैपरी पाइथन अभी बताया, जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो बॉटम मड पर रहते हैं, मतलब मिट्टी पर रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। रूट प्लांट्स, जड़ वाले प्लांट्स हो गए, वो लीव्स, ठीक है, पत्तियाँ जो मिलती है उनको बोलते हैं पैपरी पाइथन। प्लांटोकॉन जो कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, जैसे एल्गी, ठीक है। कुछ हमारे छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है, जो प्लांटोकॉन्स। देन उसके बाद, और ये पानी के साथ भी बदलते जाते हैं, अगर पानी जा रहा है तो ये भी उसके साथ बह बह के जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थे नेक्टोन, नेक्टोन जो कि हमारी बड़ी बड़ी फिशेस होती है, ठीक है। क्या होती है? बड़ी बड़ी फिशेस होती है, जैसे कि शार्क हो गई, हाथ दो सीधे आप ही के हाथ को खा जाएगी वो, ठीक है, जो स्विमिंग करते हैं। देन उसके बाद लार्जेस्ट एनिमल्स होते हैं ये, जैसे ब्लू व्हेल हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, और वो सबसे पहला ऊपर वाला नेस्टोन वाला भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बेंथोस की बात करें तो बेंथोस आपको बिल्कुल नीचे मिलते हैं, अगर आप समुद्र में जाओगे तो सबसे नीचे जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं बेंथोस। क्या बोलते हैं? बेंथोस, ठीक है। तो ये सारी बात हुई हमारी किसकी? जल्दी से बताओ, ऑर्गेनिज्म की, कि हमको पानी में कैसे कैसे जानवर मिलते हैं। तो नेस्टोन बताओ, नेक्टोन बताओ, बेंथोस बताओ, प्लांटोन बताओ, पैप्रिकॉन बताओ। अभी मैंने ये बताया है, ठीक है, बस जो मैंने बताया है ना वो आपको याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। और अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर आपको दो तरह का मिलता है, एक लैंटिक, एक लॉन्टिक। लैंटिक मतलब कि जो एक जगह टिका हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि गांव होता है, गांव में एक तालाब होता है। अब तालाब ना, अगर आप आज जाओगे आज भी वो आपको यही दिखेगा, ठीक है। अब आप 10 साल बाद जाओगे तब भी आपको तालाब वहीं पे दिखेगा। ऐसा नहीं है कि तालाब उठ के आज घूम रहा है और कल वो बह के आपके घर के सामने पहुंच जाएगा, नहीं। लेकिन रिवर जो होती है वो लॉटिक होती है, वो बहती रहती है, ठीक है, वो रनिंग में होती है, तो वो होती है हमारी लॉटिक, ठीक है। तो लैंटिक और लॉटिक में ये डिफरेंस हो गया। अब लेक क्या होता है? लेक स्टैटिक बॉडी होती है, एक जगह टिकी हुई होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे लेक है कल कहीं और हो जाएगी, ऐसे गड्ढा से होता है उसके अंदर होती है लेक, ठीक है। देन उसके बाद लेक्स हो गया। बहुत सारी लेक है जो रिसेंटली सब्जेक्टेड है ज्योग्राफिकल चेंज की वजह, पास मतलब कुछ ऐसी जो होती है वो ज्योग्राफी के चेंज के थ्रू बनती है ये लेक्स, और काफ़ी बहुत पुरानी भी होती है, जैसे 20,000 साल पुरानी है। बहुत सी लेक है, जैसे रशिया के अंदर है एक बाइकल लेक, ठीक है, और एक लेक है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। ये 2 मिलियन 20 मिलियन ईयर्स पहले की है, ये एशियन टाइम की। एक लोकतक लेक है, कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। एक बार ये के स्टडी में आप खुद से पढ़ लेना। इम्पाउंडमेंट की बात करें तो इम्पाउंडमेंट 2 तरह के होते हैं, एक ऑफ स्ट्रीम एक ऑन स्ट्रीम, ठीक है। ये डिपेंड होता है कि आप बनाते कैसे हो, ठीक है। ऑन स्ट्रीम मतलब अगर आप ऊपर से बनाते हो, ठीक है, ऊपर से खोद के बनाते हो थोड़ा सा, तो वो ऑन स्ट्रीम क्या होगा? इम्पाउंडमेंट होगा, ठीक है। और ऑन स्ट्रीम जो कि बिल्कुल गहराई में बनता है, ठीक है, जो नीचे तक बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑन स्ट्रीम, ठीक है। इम्पाउंडमेंट अब आपको पता ही चल गया होगा, जो रिजर्वर की तरह होता है, मतलब पानी जिसमें रखा जाता है। वेटलैंड की बात करें तो जो वेटलैंड्स होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक प्रोडक्टली होता है। मतलब एक तो परमानेंटली बनाया जाता है, एक प्रोडक्टली कुछ ही टाइम के लिए बनाया जाता है, कि जो अब पानी खत्म हो रहा है, पानी कम है, तो खोदते हैं और इसमें पानी डालते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं। अब हम बात करें तो वेटलैंड को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। पहला होता है इनलैंड वेटलैंड, एक होता है कोस्टल। इनलैंड जो कि आपको लैंड वाले इलाके में मिलता है,
ठीक है, जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है। अगर हम कोस्टल लैंड की बात करें तो ये आपको कोस्ट वाले इलाके में मिलता है, जो समुद्र का इलाका होता है। ठीक है, समुद्री इलाका होता है तो वहाँ पर आपको कोस्टल फिटलैंड मिलता है। ठीक है, मैंग्रोव्स वगैरह हो गए। ठीक है, एक स्टडी दी हुई है, ये भी आप देख लेना कि इसमें बताया गया है कि 40% जितने भी वेटलैंड है किसके अंदर, असम के अंदर, वो थ्रेट के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है, थ्रेट के अंदर है। तो एक क्वेश्चन आ सका है कि कितने वेटलैंड है असम के अंदर जो थ्रेट में है, 40%। अब बात करते हैं लो टिक की, जो बहरे होते हैं। तो सबसे पहले रिवर में क्या मिलता है हमको, एनिमल्स मिलते हैं, तरह तरह के जानवर मिलते हैं, अभी बताया। फिश मिलती है, ठीक है, स्नेक मिलता है, लिजार्ड मिलती है, इतने सारे जानवर आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद प्लांट्स ही मिलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स मिलते हैं, एल्गी मिलती है। ठीक है, ये सारी एल्गी, ये सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद मैराइन सिस्टम की बात करें, समुद्र की। ठीक है, अब हम चल रहे हैं समुद्र में, ओशियन में। तो मैराइन जो इकोसिस्टम है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, सबसे बड़ा है। और समुद्र तो आपको पता ही यार कितना पानी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समुद्र है। समुद्र के अंदर 3.5% सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, कितना होता है, सॉल्टी वाटर होता है, सॉरी 27%। बहुत ज्यादा कड़वा पानी होता है, तभी तो पीने लायक नहीं है, तभी तो बोलते हैं यार फ्रेश वाटर नहीं है, बचा के रखो। अब हम बात करते हैं कितना जोन होता है आपका मैराइन में, मतलब जो समुद्र वाला होता है, ओशियन में जो महासागर होता है। ठीक है, वो कितने जोन में डिवाइड किया जाता है, वो 3 जोन में डिवाइड होता है, एक बैंटिक, एक पैलागिक, और एक और होगा, एक और होगा यार। अच्छा, दो उसमें इसमें डिवाइड किया हुआ है, दो उसमें, एक बैंटिक एक पैलागिक। बैंटिक आपका कौन सा है, अच्छा ये नैटिक, और एक पैलागिक, और बैंटिक कहाँ पे गया, बैंटिक नीचे वाला होगा, अभी बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। देखो ओशियन के अंदर पहला जो मिलता है वो बायोटी ऑफ लॉटरल जोन मिलता है। ठीक है, नेट्रिक, अच्छा ये रहा, वो मैं कह रही हूँ कहाँ पे खो गया, ये यहाँ पे ही मिल जाएगा। ठीक है, कभी बोलो डायग्राम से नहीं समझा है, यहाँ पे है वो नेटिंग वगैरह, मैं आपको यहीं पे बता दूंगी। देखो पहला होता है बायोटिक ऑफ लॉटरल जोन, ये वाला जो होता है मैराइन इकोसिस्टम की बात करता है, जो वेव्स और टेड्स जो बिल्कुल ऊपर रहता है। ठीक है, वेव्स वाले की उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, बस नैट्रिक और पैलेगिक और ये सब समझना है। नैटिक वो वाला जोन होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलती है। ठीक है, कोस्टल वाला इलाका। अब देखो काफी गांव होते हैं जो बिल्कुल तट पर होते हैं। ठीक है, अब वो वहां जाके क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो वहां पर मछली मिलती है, बहुत ज्यादा मछली पाई जाती है, बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलती है, तो वो वाला इलाका होता है नार्टिक। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव पाइपोप्लांक्टन्स मिलते हैं। ठीक है, रेड ब्राउन ग्रीन एल्गी मिलती है। ठीक है, ये सारे हमको कहाँ पे मिलते हैं, जल्दी से बताओ, नार्टिक जोन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है पैलागिक जोन। पैलागिक जोन आपका समुद्र का 90% जो एरिया है वो पैलागिक जोन के अंदर आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिच स्पीसीज मिलते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। देन उसके बाद बैंटिक जो कि बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल नीचे जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं बैंटिक। अब स्टार फिश हो गई, ठीक है, कुकुम्बर हो गए, ये हमको कहाँ पे मिलते हैं, बिल्कुल नीचे मिलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड के लिए अब मैं दोबारा से चलती हूँ उस पर डायग्राम पे। देखो इसमें 3 उसकी बात की गई है, एक नैटिक, एक पैलेगिक, एक नीचे वाला। ठीक है, बायोटिक। तो पहला जो है नैटिक, नैटिक ये वाला है ऊपर वाला। ठीक है, ये इतना वाला, बस इतना, यहाँ से ये आपका नैटिक हो गया। पैलागिक जो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी फिशेस मिलेंगी आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलेगी फिश की। ठीक है, फिर उसके बाद पैलागिक मतलब 90% जो समुद्र है ना वो पैलागिक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, पैलागिक के अंदर। ठीक है, और बायोटिक है वो नीचे वाला। ठीक है, स्टारफिश वगैरह ये हो गई, ये नीचे वाला आएगा। ठीक है, तो ये तरह 3 जोन याद रख लेते हैं और कुछ याद नहीं रख रहे इसमें। इतना ही नहीं कि आपका चैप्टर ये भी खत्म होता है। एक और है एस्ट्रीज। तो एस्ट्रीज की बात करें तो कुछ रिवर्स और लेक्स जो कि बनती है। देखो कुछ हमारी रिवर्स होती है, जब वो समुद्र में जाके मिलती है ना तो एकदम से एक नदी बह रही है। अब ब्रह्मपुत्रा बह रही है तो बहती सीधे एक उसमें लाइन में जाके नहीं बहेगी, वो एकदम से बिखर जाती है। क्या हो जाती है, बिखर जाती है। तो उसी को हम एस्ट्रीज बोलते हैं। अगर आपको देख रही है तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। फिर एक ना इमेज सी बन जाएगी।
अरे गूगल भी नहीं चलेगा क्या? देखो भाई, ये देख रहे हो, ये एक नदी आ रही है बहती बहती, और ये समुद्र में मिल रही है यहाँ पे, तो ये क्या कर रही है, इतनी सारी अपने पार्ट्स बना रही है। तो इसी को बोलते हैं एस्चुरीज, ठीक है। जब कोई नदी क्या करती है, वो समुद्र में जाके मिलती है, तो बहुत से उसमें वो डिवाइड हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। तो आपको यही बात याद रखनी है, ठीक है। और सुंदरबन जो केरला के अंदर है, वो भी एक एस्चुरीज ही है, ठीक है। ये कहाँ पे, कोस्ट ऑफ केरला के अंदर है, ठीक है। फ्रेश वाटर यहाँ पे काफी मिलता है, तो इतना ही आपको ये याद रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं है। और एस्चुरीज के अंदर कितने प्लांट्स मिलते हैं, तो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं। पहला होता है पाइटोप्लैंक्टन, जो कि मार्श वेजिटेरियन वाले होते हैं। एक मड फ्लैट एल्गी, जो कि मतलब आपको मड के अंदर, मिट्टी के अंदर मिलेगी, ठीक है। और प्लांट ग्रोइंग मार्जिल मार्श वेजिटेशन, और ब्लू ग्रीन एल्गी हाई नंबर में मिलते हैं हमको फोटोसिंथेसिस वाले, ठीक है। इसके अंदर वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको ऊपर का याद रखना है, जितना मैंने पढ़ाया है बस उतना याद रखना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज है। ऐसे ही घूम के क्वेश्चन आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक से रिलेटेड तो आप करके आ जाओगे, ठीक है। इतना ही आता है और कुछ नहीं आएगा। और थोड़ा डाटा बेस याद रखो चीजों को तो खत्म, ठीक है। ये नेस्टोन नेक्टोन ये क्या होते हैं, कहाँ पे ये जानवर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये सब कहाँ पे मिलते हैं, किस तरह के यहाँ पे पेड़ होते हैं, किस तरह के, ना कि कौन सा पेड़ मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको पकड़नी है कि पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हमारा ये भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में पूछ लेना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।